संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, सुनो ध्यान से। बेटी जब तक बाप के पास रहती है उसका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो खुद करती हो। वो खुद आदेश मानती है, मम्मी का पापा का, उनके अधीन रहती है। माता जी ने कहा बेटा ये काम कर दे, कर दिया, उसमें उसका लाभ कहीं नहीं है। अगर लाभ आएगा उसके कमाने से तो माता पिता के पास गया। शादी करके आएगी, घर बसाएगी, घरवाली बनेगी और वो घरवाला बनेगा। अब दो बन गए, घरवाली और घरवाला, ये भरेंगे घर को दोनों मिलके। भर दो घर को, 40 साल भरया। ये आएंगे फिर आगे नातीदार बन के, पक्का बन के आएंगे। ये झूठ नहीं है, कर्म की भूमि है। कर्म भूमि में तोल मोल कर लो। ये जोड़े तो बहुत सालों तक चलते हैं। तो बड़ा बेहोश होश कर बंदे विषय लहर में माता है। संसार की मोह ममता और माया जितनी है ना, ये सारी कामनाएं हैं। ऐसा बना दूं, वैसा कर दूं, ऐसा जना दूं, ऐसा सब कामनाएं हैं। परिवार का नाम बड़ा कर दूं, पिताजी का नाम बड़ा कर दूं, धन कमा लूं, ऐसे सेट कर दूं। कौन किसका सेटिंग है? यहाँ तो कोई किसी का सेटिंग नहीं। भाई का मतलब निकलते हैं आंख दिखावे 1 मिनट में। दांत काटी रोटी एकदम खून देने तक तैयार। और जब आंख बदलता है स्वार्थ में तो उससे तो सारे गांव के नजदीक आदमी और वो गैर हो गया। 1 सेकंड लगती है। भाई साहब ये प्लॉट मेरी मकान के साथ लगता, ये ले लूं, यही नहीं दूंगा।
खतरनाक आदमी। 6 प्लॉट और पड़े वो ले ले, कहता तेरा अनुकूल नहीं होने दूंगा तेरे अनुकूल नहीं होने दूं। ये मनुष्य स्वभाव में है, स्वार्थी है मनुष्य स्वभाव से। पलटू दास बंदगी चुक है, बंदा ठोकर खाता है। बंदगी कहते हैं भक्ति को। भगवान की भक्ति करने आया था, चूक गया। चूक जाना मैंने बोलो अवसर अवेल नहीं किया, अवसर को खो दिया। मौका मिला था, मौका मिला, खो दिया। बंदगी चुक, भक्ति करने को तन मिला, वो करी नहीं, जो था नहीं इसने सब बनाया अपना। उन्हीं के बनाने में पाप कर्मों का भरोटा बंध गया, इसका इकट्ठ बन गया। उन्हीं पाप कर्मों की श्रेणियों में आत्मा बंध के गुलाम बन के निकलती है। संतों की वाणी नहीं मानता जो, डंके की चोट पे कह रहे हैं पलटू दास बंदगी चुक है, बंदा ठोकर खाता है। ठोकर मैंने पता क्या होता है, हम भाग रहे थे, हम जा रहे थे, ठोकर लग के नीचे गिरे। हम कहाँ गिरे? नीचे। नीचे क्या है? 84 है। खड़ी गर्दन कट गई, नीचे गए 84 में। ठोकर खा जाना, गिर जाना, कहते हैं ठोकर मार के गिरा दे इसको। गिराना मैंने 84 में गया, मनुष्य तन तो छिन गया। ये विडंबना है मनुष्य की। जिस काम के लिए आया वो तो किया नहीं, जो काम करना था नहीं, बंधन कारक था, उसी में रुचि लेके किया। तुलना कर करके करता है, इसकी छोटी कोठी पड़ोसी की मैं डबल बनाऊं, इसका छोटी कार में बड़ी ले आऊं, जुटा रहा, जिंदगी भर जुटा रहा। पाप कर्मों का पहाड़ बना लिया श्रीमान जी ने। काटने तो पहले वाले पाप कर्म आया था, पहले वाले तो काटे नहीं, नए और उधार खाता बना लिया। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। मैं मेरी मैं मर जाते मोह माया का अंग। मैं मेरी में मर जाते मोह माया का अंग। हरी सा हीरा तजा हाथ से, हरी सा हीरा तजा हाथ से। पी माया की भंग, पी माया की भंग। साधो पी माया की भंग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग।
मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व। बिन चिन्ह सब बह गए रे, बिन चिन्हे सब बह गए। काजी पंडित अंध, काजी पंडित अंध साधो काजी पंडित अंध। मेरा तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। कहें कबीर सुनो भाई साधो करो दुई से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो करो दुई से जंग। होए मगन चढ़ जाए गगन, होए मगन चढ़ जाए गगन। तब लगे कछु रंग, तब लगे कछु रंग साधो तब लगे कछु रंग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मेले लगते हैं संसार में, मेला जहाँ बहुसंख्या में लोग जाते हैं, किसी रस्म रिवाज पे, किसी रीति रिवाज पे, किसी मान्यता पे, या खेल तमाशे होते हैं, वहाँ मेले लगते हैं। जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, आम संसारी लोग, वहाँ पे पुलिस भी जाती है। क्यों? ज़्यादा जन समाज जहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ झगड़े, फसाद, चोरी, जेब कतरी आम तौर पे होती है। झगड़ों को रोकने के लिए, शांति कायम रखने के लिए, मेला सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए पुलिस बहुत संख्या में जाती है वहाँ पे। फिर भी जेब कतरे जाते हैं, चोरियां फिर भी होती हैं, फिर भी कुछ न कुछ भय बना ही रहता है वहाँ पे। और ऐसे मेलों पे आम तौर पे पुलिस भी भयभीत रहती है कि कहीं कुछ ना हो जाए। क्यों? जनमानस जहाँ ज़्यादा इकट्ठा होता है, उपद्रव फैलने का भय रहता है। ये मोह है, जिस तरफ मुंह हो गया ना, ये बाढ़ की तरह है। जैसे बाढ़ का पानी जिस साइड में मुड़ गया, विनाश कर देता है। ऐसे ही मनुष्यों की मोह है, बाढ़ है ये। कुछ भी कोई गलत धारणा बनाए, कुछ कह दे, उसी ओर चले जाएंगे। क्यों? विचार नहीं करते वो लोग। पुलिस का प्रबंध होने के बावजूद भी झगड़े फसाद होते रहते हैं। साहिब कह रहे हैं, मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। एक सत्संग में लोग जाते हैं, हजारों जाते हैं, वहाँ पुलिस बाहर की नहीं होती, क्योंकि झगड़ा ही नहीं होने का अंदेशा। अपने आप अनुशासन में जाते हैं, अपने व्हीकल खुद खड़े करते हैं, धीरे धीरे आम जाके आम तौर पे पानी पीते हैं, फिर सभा में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं,
शांतिपूर्वक बैठते हैं। क्या ये विचारों का परिवर्तन है। यहाँ विचार बदल गया इंसान का। यहाँ धैर्यवान, सहन शक्तिवान, परमार्थी बन गया, भला करेगा। सत्संग बैठा व्यक्ति बुरा नहीं चाहेगा। और मेलों फसादों में क्या है, झगड़ा कोई और कर दे और लाभ तू उठा के भाग जा। मेलों में अक्सर होता है, अक्सर होता है। दृष्टांत लोग पिंड में चाय के दुकानदार, चाय की दुकान वाला, उसके चाय पी 5-6 जनों ने। एक और बैठा था श्रीमान जी, बड़ा चतुर था, चाय पी गया, पाइया पीड़े खा गया, 2 समोसे भी खा गया, वहीं बैठा रहा। अकेला था वो। जो 5-6 जने थे उन्होंने झगड़ा कर दिया, इतने पैसे नहीं देंगे, इतने देंगे, वे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, झगड़ा कर लिया। तो चतुर बोला, अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? दुकानदार बोला, ये पैसे नहीं दे रहे। कहता, भाई इनके झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना, मैंने तेरे को दे दिए थे। अगर दुकानदार के तन्ने भी नहीं दिए थे तो और एक नई बात पैदा हुआ है। कहता, तेरे तो आ लिए थे, इनकी बात कर रहा हूं। चतुर बोला, मैं तेरे साथ। कहता, भाई दे दो सारे पैसे। कहता, कम करके दे दो, जिसने मुफ्त में माफ करवा लिए। बोला, तो कुछ कम करके दे दो। कहता, समोसे के 10 रुपये मांगता है, 8 दे दो। चाय के 15 मांग, 10 दे दो। मिठाई के इतने, आधे दे दो। दिवा के सेठ जी बोला, तेरा झगड़ा मिटवा दिया है। कहता, बहुत अच्छा आदमी है भाई तू तो। कहता, मैं ऐसा ही अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा कुछ नहीं हूँ, फायदा उठा लेता हूँ मौके का। मेलों में यही होता है, झगड़ा कोई करता, फायदा कोई उठाता है। श्रीमान जी, सत्संग का मेला जहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई जेब कतरी नहीं। हाँ, चप्पली बदली जा सकती हैं, जूते बदले जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, एक आध होता है। ज्यादातर तो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वो जो अपने निकाल आओगे और नए जूते जो पैर में फिट बैठते हैं वो डाल के चले जाएंगे। ऐसा होता है वहां पे। श्रद्धालु तो वहां भी हैं। फिर पता क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, इसका ऐसा ही होना था, उसका उद्धार हो गया, मैं तो चप्पली डाल के चला जाऊंगा, बाथरूम चप्पल मिल गए, मुझे क्या दिक्कत है, 2000 के बूट गए तो गए, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ अगर 100 रुपये की चप्पल भी बदली गई ना, चप्पल तो गई, चप्पल तो गई। क्यों होता है ऐसा? यहाँ काल बैठा है, कुछ ना कुछ पैदा करेगा भीतर, है ना। फिर भी चांसेस कम है। फिर 10-15 जोड़े तो बाथरूम चप्पल धरे रहते हैं, यहाँ पर रखे होते हैं कि खाली पैर ना जाओ। अगर कोई ले भी गया तो कोई बात नहीं, तो मैं समझ लो कि बाथरूम में आने जाने के लिए तो चप्पल मिल गए, खाली तो नहीं गए घर पे। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, वहाँ झगड़ा नहीं होगा, शांति से बैठ के लोग सुनेंगे। मेला तो वहाँ भी है, आदमी तो वहाँ भी हैं, वृत्ति चेंज है, वृत्ति बदल चुकी वहाँ पर, वहाँ वृत्ति दूसरी है। मैं मेरी में मर मर जाते मोह माया का अंग। साहिब कहते मैं और मेरी, मेरी कोठी, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, और मैं हूं ना। मैं मेरी में मर मर जाते मोह माया का अंग। साहिब कहते मनुष्य इसी में फंस गया। तेरा तो कहता ही नहीं कभी ये, मेरे से बाहर और मेरी से बाहर तो निकलता ही नहीं कभी। मेरा परिवार, मेरी कोठी, सब मेरा। और कोई कह देना पड़ोसी आगे, ये तेरी कोठी नहीं है, मेरी है, कल को ले लूं,
क्या कहा? दोबारा बोल के दिखा। झगड़ा कर दे 1 मिनट में। और सच्ची बात है, उसी पड़ोसी ने लेनी है मोल। वो बेटा बाहर गया, वृद्ध हो लिया, उसको तो वृद्धाश्रम में जमा करवाने आएगा बेटा। वो कोठी पड़ोसी खरीद गया, 10 वर्ष का फर्क आया बस। 10 वर्ष पहले तो विरोध किया, 10 वर्ष बाद वही खरीद गया। उस पड़ोसी ने खरीदी, उसकी भी नहीं है वो, उसके साथ भी ऐसा होने वाला है ना। मैं मेरी में मर जाते मोह माया का अंग, हरीसा हीरा तजा हाथ से, प्रभु भक्ति का भेद दिया था गुरु ने, उसको नहीं किया, हाथ से छोड़ दिया। पी माया की भंग, मौका मिला मनुष्य तन में, प्रभु भक्ति करके भगवान के पास जाने का मौका मिला। ये इस माया की भांग नशा कर लिया। खेत में 1 फुट जमीन पे पड़ोसी से झगड़ा हो गया। 4 भाई गए, लट्ठी लेके गए, उधर से 2 आ गए, उधर से 4 थे। कहता नहीं दे कब्जा, नहीं ले कब्जा, झगड़ा, लट्ठी मारी सिर में, मर गया एक आदमी। जो मर गया, क्या उसने जमीन का हिस्सा मिला? मकान का हिस्सा मिला? एक नासवान टुकड़े के लिए जान खो दी, मरी गया, मर गए। न तो उस दिन थी वो तुम्हारी, न मौत पे है वो हमारी, कभी नहीं है वो। ये नादान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो धन के लिए जान गंवा देते हैं। सयाने क्या करते हैं? धन छोड़ देते हैं, जान बख्शवा लेते हैं। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर कमा लेंगे मौका मिला तो। मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद। साहिब कहते हैं मान और बड़ाई में बैठा सारा संसार। कि तेरी गांव में, तेरी गली में, तेरे वार्ड में तुझे मान बड़ाई देंगे लोग, तुम अच्छा धनवान हो गया, ऊंचा पद ग्रहण कर लिया, ऊंची नौकरी ले ली, लोग तेरा मान सम्मान करेंगे। गर्व ईर्ष्या घमंड आएगा, अहंकार आएगा तो ईर्ष्या भी आएगी। यही जगत के द्वंद, यही द्वंद हैं, झगड़े हैं यहाँ के। इस संसार में सार वस्तु नहीं पाई। सुनना क्या पाई? एक प्याज होता है, प्याज का छिलका उतारने लग जाओ, एक छिलका गया, दूसरा फिर आया, वो उतार दिया, तीसरा उतार दिया, 10 छिलके उतार दिए। छोटी सी बच्ची पाई बीच में, बिल्कुल छोटी सी, उसका छिलका नहीं उतरा। ये संसार तो ऐसा ही है, उतारते रहो छिलके, लास्ट में मिलेगी वो आत्मा। इस शरीर रूपी छिलके उतारे जाओ, उतारे जाओ, उतारे जाओ, उतारे जाओ, फिर मिलेगी लास्ट में, छोटी सी मिलेगी, आंखों के आसपास पाओगी कहीं ना कहीं, मस्तक में पा सकती है ना, वो मिलेगी, वो सार वस्तु है। बिन चिन्ह सब बह गए रे, चिन्हना मैंने देखना। क्या छीन लिया, देख लिया क्या? बिना परमात्मा को देखे सब बह गए रे। काजी पंडित अंध, विद्वान लोग विद्वत्ता पे ऊंची ऊंची जातियों में कुलों में बैठ के अहंकार करके वो रह गए, नहीं जान पाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
करो दुई से जंग। दुई क्या है? ये द्वैतवाद है सारा का सारा। एक परमात्मा को छोड़ के सारा द्वैत है, सब दूसरा है। जब नाम दूसरा है फिर अपना तो नहीं है। जब नाम दूसरा है फिर अपना तो है ही नहीं। दूसरा तो अपना होता ही नहीं। हाँ, अपना तो अपना है, अपना तो परमात्मा है। साहिब कहते उस एक को छोड़ के अनेक पे जा रहा है मनुष्य। होए मगन चढ़ जाए गगन, तब लगे कुछ रंग। गगन के बीच में धर दूरबीन देखो, जुबान का काम नहीं, बिन्ही नैनो पेखो। तो भेद है भाई। पेखना मैंने देखना, बिना नैनों के देखना है, क्योंकि ये बाहरी नैन वहां नहीं जाते, वहां तो कोई और है। नैन मूंद कर देख ले, निर्गुण झड़का मूल, बाहर भीतर जगमगे बिन डांडी का फूल। गरीबदास जी महाराज कहते भाई आंख मूंद कर देख ले, फूल है वो तो। पता नहीं कोई फूल बताते हैं, कोई जयमाला, कोई अंगूर का गुच्छा बताते हैं, कोई तार बता दे, कोई मकर तार बता देता है, कोई धुआं बता देता है, कोई सितारे बता देता है, कोई आकाश गंगा बता देता है। समझ से बाहर हमारा तो संत मता। बिल्कुल सच्ची बात है, ये भिन्न भिन्न सिस्टम होता है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम से मालिक की दया हुई, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।